नए साल के जश्न के दौरान लखनऊ में दारोगा ने काटा बवाल। ट्रैफिक डायवर्जन के लिए लगाई बैरिकेडिंग पर चढ़ाई कार, वीडियो वायरल। आरोपी दारोगा की कार से शराब की बोतलें मिली। मौके पर मौजूद डीसीपी ने भी पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा। यूपी के कुशीनगर में 24 वर्षीय युवक शक्तिमान की चाकू मारकर हत्या। आरोपी नौशाद गिरफ्तार। 2 समुदायों से जुड़ी घटना के चलते गांव में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती। बुलंदशहर में फर्जी सीबीआई अफसर बनकर व्यापारी के घर से लूटपाट के मामले में एक्शन। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 13 लाख कैश, 280 ग्राम सोना, 200 ग्राम चांदी, 2 बाइकें बरामद। झांसी के सीजीएसटी कार्यालय में रिश्वतखोरी रैकेट का पर्दाफाश। सीबीआई ने उपायुक्त समेत 5 लोगों को अरेस्ट किया। 70 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए। गाजीपुर में 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए। दोनों बदमाशों पर ट्रिपल मर्डर का आरोप। आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से मरने वालों की तादाद 13 तक पहुंची। उल्टी और दस्त के शिकार 150 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे इंदौर। अस्पतालों में जाकर बीमार लोगों से मुलाकात की। अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम मोहन यादव के मुताबिक पिछले 2 दिन में भागीरथपुरा में 40,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की गई। 2,456 लोगों में बीमारी के लक्षण मिले। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने दूषित पानी से मौत पर संज्ञान लिया। प्रदेश सरकार से 2 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की। बिहार के बेगूसराय में 50,000 का इनामी नक्सली दयानंद मालाकर मुठभेड़ में ढेर। 2 साथी गिरफ्तार। 14 से ज्यादा मामलों में आरोपी था नक्सली। दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का बड़ा एक्शन। इंद्रजीत यादव के ठिकानों से करोड़ों की नकदी बरामद। 5 करोड़ 12 लाख कैश, 8 करोड़ 8 लाख के जेवरात मिले। कुल 35 करोड़ की संपत्ति मिलने का दावा। पुंछ के पीर पंजाल रेंज में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के रोमियो फोर्स के जवान भारी बर्फबारी के बीच सर्च अभियान चलाया। पुंछ में एलओसी के पास संदिग्ध पैकेट मिला। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। अमित शाह ने बंगाल विजय का मंत्र दिया। बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। आपस में तालमेल बिठाने को कहा। अमित शाह ने कहा, सड़कों पर उतरकर जनता के साथ काम करें। पब्लिक को ठीक से एसआईआर समझाएं। जनसंपर्क की प्रचंड जीत का आधार बनेगा। हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा, ममता लोकप्रियता के लिए मंदिर बनवा रही हैं। ममता बनर्जी को लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सरकारी पैसे मंदिर में नहीं जाने चाहिए। अखिलेश यादव ने पुलिस भर्ती में ओवरेज हो गए अभ्यर्थियों को उम्र में छूट देने की मांग की। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी सरकार की लच्चर और दोषपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का खामियाजा बेरोजगार युवा क्यों भुगते। बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त सभाएं 5 जनवरी से मुंबई महानगर क्षेत्र से लेकर नासिक तक कार्यक्रम तय। रायपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत राम मंदिर पहुंचकर साल के पहले दिन पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 112 बसें और शामिल हुई। देहरादून में सीएम धामी ने नई बसों को हरी झंडी दिखाई। गुजरात के अहमदाबाद में इंटरनेशनल फ्लावर शो का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल ने की शिरकत। हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल को गार्ड ऑफ ऑनर। पंचकुला में पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर दिया गया सम्मान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में किसान कर्ज मामले में एक्शन। पुलिस ने कर्ज देने वाले साहूकारों के गिरोह पर शिकंजा कसा। मामले में 6 साहूकारों की गिरफ्तारी। किसान मामले के सामने आने के बाद इंटरनेशनल किडनी रैकेट का भी खुलासा हुआ। किसान ने कर्ज चुकाने के लिए किडनी बेचने का फैसला किया। कंबोडिया में जाकर बेची किडनी। जम्मू कश्मीर के डोडा में गांव वालों की आत्मरक्षा के गुर सिखा रही भारतीय सेना। आतंकियों से लड़ाई में निभाएंगे अहम भूमिका। प्रयागराज में माघ मेले से पहले तैयारियां जोरों पर। 3 जनवरी से शुरू होगा माघ मेला। नए साल पर अयोध्या में राम भक्तों की भीड़। राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। नववर्ष पर काशी विश्वनाथ के मंदिर में सुबह उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। महादेव की पूजा अर्चना कर लोगों ने आशीर्वाद मांगा। नए साल के अवसर पर वृंदावन में भारी भीड़। श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। नए साल के पहले दिन प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़। शहर के प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता। दर्शन कर बजरंग बली का लिया आशीर्वाद। नए साल के मौके पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह सुबह श्रद्धालु पहुंचे। देवी दुर्गा की पूजा कर आशीर्वाद मांगा। 2026 के पहले दिन दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में विशेष मंगला आरती। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। नए साल पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष भस्म आरती। सुबह सुबह श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन कर दुआएं मांगी। नए साल पर उज्जैन पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम। खिलाड़ियों ने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। भस्म आरती में शामिल हुए। नए साल के मौके पर हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु। कड़ाके की ठंड में हर की पैड़ी पर स्नान किया। नए साल के मौके पर कटरा में श्री वैष्णो देवी मंदिर में भीड़। व्यवस्था बनाए रखने के लिए कतारों में श्रद्धालु नजर आए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब। नए साल से पहले दिन दर्शन कर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। 2026 के पहले दिन खाटू श्याम में भी भक्तों की भीड़। नए साल पर दर्शन कर भक्तों ने श्याम बाबा का आशीर्वाद लिया।
नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में देवघर पहुंचे श्रद्धालु, बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन कर आशीर्वाद मांगा। गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी मंदिर में संख्या में पहुंचे बड़ी श्रद्धालु, नए साल के पहले दिन दर्शन कर मां कामाख्या देवी का आशीर्वाद लिया। हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली स्थित हनुमान मंदिर में नए साल के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़, भक्तों ने पूजा अर्चना की, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश भक्तों की भीड़, नए साल के अवसर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। नए साल के मौके पर शिरडी में साईं भक्तों का महासागर, बाबा के दर्शन के लिए सुबह से लगी लंबी कतार, 2026 के पहले दिन दर्शन कर लिया आशीर्वाद। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में नए साल पर हजारों भक्त पहुंचे, लोगों ने माथा टेक कर नए साल का स्वागत किया। भारत में नए साल 2026 का जश्न मनाया गया। रात के 12 बजते ही दिल्ली में लोगों ने नए साल का स्वागत किया। तीन मूर्ति और अन्य इलाकों में न्यू ईयर की शुभकामनाओं के साथ ही सजावट, एनडीएमसी की ओर से शुभकामनाएं दी गई। मुंबई में सीएसटी रेलवे स्टेशन पर नए साल को अनोखे तरीके से मनाया गया, उसका स्वागत किया गया। 12 बजते ही सभी लोकल ट्रांस के लोको पायलट्स ने हॉर्न बजाया, मोबाइल की टॉर्च जलाकर पैसेंजर्स झूमे। कोलकाता में नए साल के स्वागत के लिए कई जगह रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन, गीत संगीत के साथ जश्न में झूमे लोग नजर आए। चेन्नई के मरीना बीच में नए साल का स्वागत करने को लेकर भारी संख्या में लोग पहुंचे, जमकर लोगों ने मस्ती की। हरियाणा के गुरुग्राम में लोगों ने जश्न मनाया, 2025 को अलविदा कहा, नए साल 2026 का स्वागत किया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, सैलानियों के लिए नजारा हुआ बेहद मनमोहक। नए साल का स्वागत करने गुलमर्ग पहुंचे टूरिस्ट, बर्फबारी के बीच नए साल की खुशी में जमकर आतिशबाजी की। शिमला में नए साल के स्वागत के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी, मोबाइल की लाइट जलाकर लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, साल 2026 का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मसूरी में भी नए साल मनाने के लिए टूरिस्ट पहुंचे, भारी भीड़ के बीच लोग मस्ती करते दिखे, केक काटकर 2026 का स्वागत किया। झीलों का शहर उदयपुर, यहां पर भी न्यू ईयर का जश्न, लोगों ने नए साल के मौके पर जमकर मस्ती की, एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। तमिलनाडु के त्रिची में कावेरी ब्रिज पर नए साल पर भारी संख्या में लोग पहुंचे, लोगों ने खुशी में जमकर आतिशबाजी की। महाराष्ट्र के पुणे से नए साल के जश्न की तस्वीर आई, हजारों लोगों ने एक साथ आसमान में गुब्बारे उड़ाकर नए साल को सेलिब्रेट किया। हैदराबाद के चार मीनार में नया साल मनाने लोग पहुंचे, पटाखे चलाकर 2026 का स्वागत किया। झारखंड के रांची में रंगारंग कार्यक्रम के साथ नए साल का स्वागत, डांस और गाने के साथ लोगों ने साल 2026 का जश्न मनाया। यूपी के गाजियाबाद में साल 2026 का जोरदार स्वागत, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को साल की शुभकामनाएं दी, ट्वीट कर लिखा, नव नूतन वर्ष सभी के जीवन में समृद्धि लाए। नए साल पर आज से बदले कई नियम, अब रिवाइज्ड आईटीआर फाइल नहीं कर सकेंगे, पैन आधार लिंकिंग की डेडलाइन खत्म हुई, रेल टिकट बुकिंग से जुड़े नियमों में भी बदलाव। नए साल के पहले तिरुपति बालाजी पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, भगवान वेंकटेश के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। दिल्ली में नए साल की पूर्व संध्या पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के चालान कटे, ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में पुलिस ने 868 चालान काटे। कमर्शियल सिलेंडर के आज से बढ़ गए दाम, 19 किलो वाला सिलेंडर 111 रुपए हुआ महंगा। दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 1691 रुपए। हुंडई क्रेटा का 2025 में रहा दबदबा, 2 लाख यूनिट्स की बिक्री के साथ बनाया रिकॉर्ड, भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी बनी। हुंडई की कारें आज से 0.6% महंगी मिलेंगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ने से सभी 13 मॉडल्स के दाम बढ़ाए गए। तमिलनाडु सरकार का नए साल पर तोहफा, 2027 तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स माफ रहेगा पूरी तरह से। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारी करना अब सस्ता होगा। 87,695 करोड़ के एजीआर बकाये पर वोडाफोन आइडिया की सफाई, कंपनी ने कहा सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई। स्मॉल सेविंग्स स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं, सुकन्या में 8.2% और पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। सरकार ने आखिरी बार दिसंबर 2023 में इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी की थी। इंडिगो फ्लाइट्स का भत्ता 50% तक बढ़ा, आज से लागू हुए नए नियम। रोस्टर विवाद के बाद पायलट्स का मोराल बूस्ट करने की कोशिश। कावासाकी ने भारत में लॉन्च की वॉल्कन एस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 8.13 लाख रुपए, 649 सीसी का इंजन और डुअल चैनल एबीएस मिलेगा। Redmi Turbo 5 Pro जल्द हो सकता है लॉन्च, 3C साइट पर हुई लिस्टिंग, 9000 mAh की मिल सकती है बैटरी। आईसीसी ने भारत साउथ अफ्रीका टेस्ट के लिए ईडन्स गार्डन की पिच को संतोषजनक रेटिंग दी। 3 दिन में खत्म हुआ था टेस्ट मैच, किसी पारी 200 नहीं कोई बना सका। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की बल्लेबाजी में हैरी ब्रूक और गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क दूसरे स्थान पर पहुंचे। नंबर 1 पर जो रूट का जलवा बरकरार। अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का किया ऐलान, राशिद खान होंगे टीम के कप्तान। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया लौटेंगे।
अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप खेलने पर भी सस्पेंस बरकरार। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेमियन मार्टिन ब्रिस्बेन के अस्पताल में भर्ती होने की खबर। मेनिंजाइटिस बीमारी से हैं पीड़ित। दिल्ली कैपिटल्स ने विमेंस प्रीमियर लीग की तैयारी शुरू की। लिजे ली और मरीजा ने कप ने ट्रेनिंग में लिया हिस्सा। अमन सहरावत प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी में सबसे महंगे घरेलू खिलाड़ी के तौर पर शामिल हुए। PWL नीलामी 3 जनवरी को होगी। विमेंस हॉकी इंडिया लीग में SG पाइपर्स की लगातार दूसरी जीत। सूरमा हॉकी क्लब को 1 शून्य से हराया। बेंगलुरु में 75 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है हाई परफॉर्मेंस सेंटर। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया शिलान्यास।